प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें मूल बिंदु से रेखाओं x सीकेंड थीटा प्लस में y कोसिकेंड थीटा बराबर a और x कोस थीटा माइनस में y साइन थीटा बराबर a कोस 2 थीटा पर खींचे गए लंब की मापे क्रमशः p और q है। तो दिखाइए कि 4p की घात 2 प्लस में q की घात 2 बराबर a की घात 2। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम एक बिंदु मान लेते हैं बच्चों, इस बिंदु के निर्देशांक x1 और y1 है। एक रेखा मान लेते हैं, इस रेखा का समीकरण है हमारा ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। जब हम इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डालते हैं, इस बिंदु से जब इस रेखा पर लंब डाला जाता है तो इस लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमारा क्या सूत्र होता है? हमारा सूत्र होता है d बराबर मोड ax1 प्लस में by1 प्लस में c बटे में वर्गमूल a की घात 2 प्लस में b की घात 2 होता है। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि एक मूल बिंदु है और हम जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं हमारे 0 0। और क्या बोला, एक रेखा है जिसका हमें समीकरण दे रखा है x सीकेंड थीटा प्लस में y कोसिकेंड थीटा माइनस में a बराबर 0। और क्या बोला है, जब इस मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब डाला जाता है तो इस लंब की माप ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं इसका सूत्र, अगर हमारे पास x1 y1 हो वह समीकरण ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0 हो तो हमारे लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है? हमारा सूत्र होता है d बराबर ax1 प्लस में by1 प्लस में c बटे में वर्गमूल a की घात 2 प्लस में b की घात 2 और मोड। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा a बराबर कितना है? a बराबर है हमारा सीकेंड थीटा और b बराबर क्या है? b बराबर है हमारा कोसिकेंड थीटा और यहाँ पे c बराबर कितना है? माइनस के a। हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना जब हम इस समीकरण के साथ कर रहे हैं तो हमारा a बराबर आ रहा है सीकेंड थीटा, b बराबर आ रहा है कोसिकेंड थीटा और c बराबर आ रहा है माइनस के a। और x1 बराबर क्या है? 0 और y1 बराबर क्या है? 0। हमें लंब की माप ज्ञात करनी है और उसका हमें सूत्र पता है, p बराबर मोड ax1 प्लस में by1 प्लस में c बटे में a की घात वर्गमूल a की घात 2 प्लस में b की घात 2 था। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस में 0 माइनस में a बटे में वर्गमूल a की घात 2 प्लस में b की घात 2 मतलब सीकेंड की घात 2 थीटा प्लस में कोसिकेंड की घात 2 थीटा। हम ऊपर से कितना आ जाएगा? ऊपर से आ जाएगा मोड माइनस के a बटे में नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, हम जानते हैं कि सीकेंड थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे में कोस और कोसिकेंड थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे में साइन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल 1 बटे में कोस की घात 2 थीटा प्लस में 1 बटे में साइन की घात 2 थीटा। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया मोड माइनस के a बटे में वर्गमूल, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? साइन की घात 2 थीटा प्लस में कोस की घात 2 थीटा बटे में साइन की घात 2 थीटा गुणा में कोस की घात 2 थीटा। हम जानते हैं कि कोस की घात 2 थीटा प्लस में साइन की घात 2 थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है हमारा, मतलब साइन की घात 2 थीटा प्लस में कोस की घात 2 थीटा बराबर होता है 1 के। तो ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा हमारा माइनस के a बटे में वर्गमूल 1 बटे में साइन की घात 2 थीटा गुणा में कोस की घात 2 थीटा। जानते हैं बच्चों कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है हमारा 2 गुणा में साइन थीटा गुणा में कोस थीटा। यहाँ से कितना आ जाएगा? अभी देखो जब हम मोड को हटाएंगे तो ऊपर माइनस है तो प्लस बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा? a बटे में 1 गुणा में साइन थीटा गुणा में कोस थीटा। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया a गुणा में साइन थीटा गुणा में कोस थीटा और बराबर क्या था? p के। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? भी देखो हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 गुणा में साइन थीटा कोस थीटा होता है। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 2p बराबर a गुणा में साइन 2 थीटा।
इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, हमें दूसरा समीकरण भी दे रखा और क्या बोला है कि वो भी मूल बिंदु से जा रहे हैं और उसके मापांक हमें क्या बोला है Q, क्रमशः Q माना हुआ है। अब ये देखो, इस मूल बिंदु से जब इस रेखा पर लंब डाला जाता है तो इस लंब की लंबाई भी हमें ज्ञात करनी है। अब ये देखो, मूल बिंदु से डाला तो इसका मतलब इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 0। अब की बार इस रेखा का समीकरण क्या है हमारा, इस रेखा का समीकरण है x cos थीटा माइनस में y sin थीटा माइनस में a cos थीटा 2 थीटा बराबर 0। जब हम इसकी तुलना x1 y1 व समीकरण ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0 से करेंगे तो यहाँ से हमारा x1 y1 बराबर क्या है, x1 बराबर है 0 और y1 बराबर क्या है 0। और ऐसे हमारा a बराबर क्या है, a बराबर है हमारा cos थीटा और b बराबर क्या है माइनस के sin थीटा और c बराबर क्या है माइनस के a गुणा में cos 2 थीटा। अब हम क्या करेंगे, इन सबके मान सूत्र में लगा देंगे तो हमें लंब की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो q बराबर आ जाएगा मोड ax1 प्लस में by1 प्लस में c था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 प्लस में 0 माइनस में a गुणा में cos 2 थीटा और बटे में वर्गमूल a की घात 2 प्लस में b की घात 2 वर्गमूल cos की घात 2 थीटा प्लस में sin की घात 2 थीटा। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से q बराबर आ गया। अब ये देखो, नीचे हम जानते हैं कि sin की घात 2 थीटा प्लस में cos की घात 2 थीटा बराबर क्या होता है 1। तो नीचे क्या आ गया, वर्गमूल 1 क्या आ गया हमारा 1 नीचे, तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया माइनस के a cos 2 थीटा बटे में 1। यहाँ से हमारा q बराबर क्या आ गया, q बराबर आ गया a cos 2 थीटा। इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को वर्ग करके हम जोड़ देंगे। जब हम वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 है हमारा 2p बराबर a गुणा में साइन 2 थीटा, इसका समीकरण नंबर 1 था। और समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, समीकरण नंबर 2 निकला है q बराबर a cos 2 थीटा, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को वर्ग करके जोड़ देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4p की घात 2 फिर प्लस में q की घात 2 बराबर a की घात 2 साइन की घात 2 थीटा फिर प्लस में a की घात 2 कोस की घात 2 थीटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फलनों से a की घात 2 को वेनिस ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन की घात 2 थीटा प्लस में फिर इसके बाद कोस की घात 2 थीटा, ये हमारा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। और यहाँ पे 4p की घात 2 प्लस में q की घात 2, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 4p की घात 2 प्लस में q की घात 2 बराबर a की घात 2। और यही हमें सिद्ध करना था। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।